जगन्नाथ मंदिर के 15 रहस्य। भविष्य मल्लिका की चेतावनी। कलयुग का अंत। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि आने वाले समय की एक गहरी चेतावनी को अपने भीतर समेटे बैठा है। कहा जाता है, जिस दिन जगन्नाथ मंदिर समुद्र में डूब जाएगा उस दिन इस धरती पर कलयुग का अंत शुरू होगा। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि 16वीं सदी की भविष्य मल्लिका नामक ग्रंथ में लिखी गई एक भविष्यवाणी है। इस ग्रंथ को महापुरुष संत अच्युतानंद दास ने लिखा था, जिन्होंने कलयुग के अंत के संकेतों का विस्तार से वर्णन किया था। और आज जब हम वर्तमान घटनाओं को देखते हैं तो उन भविष्यवाणियों की परछाई सच्चाई में बदलती नजर आती है। 14 अप्रैल 2025 की सुबह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक अद्भुत घटना दर्ज हुई। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराता पवित्र ध्वज, जिसे हर दिन बदला जाता है, अचानक एक विशाल गरुड़ पक्षी ने अपनी चोंच में दबाकर आसमान की ओर उड़ान भर ली। लोग स्तब्ध रह गए। क्या यह केवल एक संयोग था या भविष्य मल्लिका में वर्णित आने वाले युग परिवर्तन का संकेत? जगन्नाथ मंदिर में एक नियम है, हर दिन नया झंडा चढ़ाया जाएगा। अगर किसी कारणवश एक भी दिन ये परंपरा टूट जाए तो कहा जाता है कि मंदिर को पूरे 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। यही कारण है कि आज भी पुजारी जो 213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर यह कार्य करते हैं। सदियों से एक ही परिवार यह परंपरा निभा रहा है, एक ऐसी परंपरा जो विश्वास से ऊपर कुछ नहीं है का प्रमाण है। भविष्य मल्लिकाओं की भविष्यवाणियाँ। भविष्य मल्लिका में लिखा है, जिस दिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में या भगवान के वस्त्रों में अग्नि प्रकट होगी, समझ लेना वही दिन कलयुग के अंत का आरंभ होगा। 19 मार्च 2020 को कुछ ऐसा ही हुआ। तेज हवा का झोंका आया, ध्वज दीपक से टकराया और उससे आग लग गई। लोगों ने तुरंत इस भविष्य मल्लिका के संकेत से जोड़ दिया। उसी साल मई 2019 में जब फानी तूफान ने उड़ीसा को झकझोर दिया था तो मंदिर परिसर में स्थित 500 साल पुराने कल्प वृक्ष बरगद का पेड़ गिर गया। उसके कुछ महीनों बाद दुनिया महामारी की चपेट में आ गई। क्या यह सब इत्तेफाक था या आने वाले युगांत की गूंज? भविष्य मल्लिका में एक और चेतावनी लिखी है, जिस दिन मंदिर का नील चक्र झुक जाएगा उस दिन पृथ्वी पर महाविनाश के संकेत प्रकट होंगे। मई 2019 के उसी तूफान में नील चक्र थोड़ा झुक गया था और तब से लेकर आज तक लोग इसे आने वाले बदलाव की निशानी मानते हैं। मंदिर पर न उड़ने वाले पक्षियों का रहस्य। सदियों से यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, न कोई चील, न गिद्ध, न कौवा। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार लोगों ने मंदिर के ऊपर पक्षियों को मंडराते देखा। भक्तों ने इसे दैविक चेतावनी माना कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। यदि हम इतिहास की गहराइयों में जाएं तो पाएंगे कि जगन्नाथ मंदिर का नाम स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। कहा गया है, नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु ने नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडंग देव ने करवाया था। समय समय पर इस मंदिर पर 18 बार हमलों का विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा, पर हर बार यह और अधिक दिव्य बनकर खड़ा हो गया। यह धाम केवल स्थापित नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की सांसें है। मंदिर में कुछ सख्त नियम भी हैं। जगन्नाथ मंदिर केवल भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन का प्रतीक भी है। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि देश के बड़े बड़े नेताओं, कवियों और संतों तक को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। महात्मा गांधी 1934 में हरिजन भाइयों के साथ पहुँचे लेकिन प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे हरिजन भाइयों का प्रवेश नहीं वहाँ मैं भी नहीं जाऊँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1945 में दर्शन करने आए पर जातिगत नियमों के कारण उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने स्वयं कहा, मैं पूरी गया था पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि मेरी जाति बीच में आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भी प्रवेश करने से मना कर दिया क्योंकि वे पिराली ब्राह्मण थे। और इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई। कारण उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई थी।
क्योंकि वे पारसी धर्म के थे। परंपरा के अनुसार किसी हिंदू ने गैर हिंदू से विवाह किया हो तो उसकी धार्मिक शुद्धता समाप्त मानी जाती है। ये घटनाएं दर्शाती है कि जगन्नाथ मंदिर में व्यक्ति नहीं, नियम सर्वोच्च है। कबीर और गुरु नानक की घटना। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में जब कबीरदास जी मुस्लिम वेश में पुरी पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें गैर हिंदू समझकर रोक दिया। कबीर जी ने कोई बहस नहीं की, बस समुद्र किनारे बैठकर भजन गाने लगे अपने भगवान का। उसी रात राजा को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि जब तक कबीर जी का प्रवेश नहीं मिलेगा मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। अगले दिन पुजारियों ने कबीर जी को अपने कंधे में बैठाकर मंदिर में प्रवेश कराया। कुछ शताब्दियों के बाद गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंचे। उनके साथी मर्दाना मुस्लिम थे, इन्होंने दोनों को रोक दिया, परंतु फिर वही चमत्कार हुआ। राजा को सपना आया और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। इन घटनाओं से ये सिद्ध किया जाता है कि भक्ति किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं होती। तीसरी पीढ़ी का रहस्य। मंदिर में प्रवेश करते समय भक्तों को 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है, क्योंकि उसे यमशिला अर्थात यमराज का पत्थर कहा जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान के दर्शन से भक्तों के सारे पाप नष्ट होने लगे तो यमराज ने शिकायत की कि अब कोई उनके लोक में नहीं आ रहा। तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया और कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसे यमलोक आना ही पड़ेगा। तभी से भक्त तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखते। बेड़ी हनुमान की कथा। यह कथा श्रद्धा और भक्ति दोनों से भरी हुई है। कहा जाता है जब भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजे तब समुद्र देव बार बार मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते थे। तब भगवान ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने का आदेश दिया। हनुमान जी ने समुद्र को रोक दिया, परंतु जब समुद्र देव ने कहा, तुम कैसे भक्त हो जो अपने प्रभु के दर्शन करने नहीं जाते, तो हनुमान जी मंदिर की ओर दौड़े और उनके पीछे समुद्र भी बढ़ चला। मंदिर को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। आज भी बेड़ी हनुमान मंदिर उसी घटना की गवाही देता है। अटका रसोई का चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर की अटका रसोई दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय रसोई मानी जाती है। हर रोज 56 भोग बनते हैं जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है। 500 से अधिक रसोइये और 300 सहायकों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। यह खाना पकाने की विधि भी अद्भुत है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। विज्ञान कहता है जब भाप और दबाव का असर है, पर भक्त मानते हैं यह माता लक्ष्मी की कृपा है जो स्वयं रसोई की रक्षा करती है। चमत्कार ये भी है कि चाहे 2000 भक्त आ जाए या 2 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। अगला चमत्कार है झंडे का चमत्कार। मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। विज्ञान आज तक इस रहस्य को नहीं समझ पाया। कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे तो समुद्र की आवाज़ें उन्हें परेशान करती थी। तब भगवान ने हनुमान जी को पहरेदारी का आदेश दिया। हनुमान जी ने इतनी गति से मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की कि एक हवा का चक्र बन गया। तभी से मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं आती और झंडा हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। यहाँ हर पत्थर, हर परंपरा, हर ध्वज मानवता को यह याद दिलाता है कि आस्था का विज्ञान से भी गहरा संबंध है। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियाँ हो या ध्वज का रहस्य, सब कुछ इस एक सत्य की ओर इशारा करते हैं कि दिव्यता अभी भी इस धरती पर विद्यमान है। जय जगन्नाथ। ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।